भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी भी इसी शैतान यानी काल के द्वारा भेजे गए नबी थे, अवतार थे। इन्होंने भी अपने पिता काल के द्वारा दिया गया आधा अधूरा ज्ञान ही समाज में फैलाया है। श्री विष्णु जी सतगुण ही रामचंद्र तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के रूप में जन्मा था। यानी ये जो श्री राम और श्री कृष्ण जी वाली आत्मा थी, ये स्वयं श्री विष्णु जी ही थे। श्री विष्णु जी के लोक से भेजी गई कोई आत्मा नहीं थी। श्री रामचंद्र रूप में श्री विष्णु जी स्वयं ही अवतार धारण करके आए थे, क्योंकि श्री विष्णु जी को नारद ऋषि का श्राप लगा हुआ था। उस श्राप को भोगने के लिए श्री विष्णु जी स्वयं ही त्रेता युग में रामचंद्र जी के रूप में आए थे। और त्रेता युग में फिर इन्होंने गलती कर दी थी। अपने स्वार्थ के लिए, रावण से अपनी पत्नी सीता को छुटवाने के लिए, युद्ध करने के लिए उनको सैनिकों की आवश्यकता थी। अयोध्या से सैन्य सहायता वो प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको वनवास मिल चुका था। तो जंगल में उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई, जो कि बाली का भाई था। अब बाली ने अपने भाई सुग्रीव को किसी बात के कारण राज्य से बाहर निकाल दिया था, और सुग्रीव की पत्नी को भी बाली अपनी पत्नी रूप में रखे हुए था। तो जब हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी की आपस में मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी। सुग्रीव को अपना राज्य वापस चाहिए था, और भाई श्री रामचंद्र जी को सैन्य सहायता चाहिए थी, क्योंकि अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़वा कर लाना था। तो दोनों की आपस में संधि करना, समझौता करना मजबूरी बन गई। सुग्रीव ने कहा कि यदि आप बाली को मारकर और मुझे किष्किंधा का राज्य दिलवा दें, तो वहां का राजा बनते ही मैं अपनी समस्त वानर सेना आपकी सहायता में लगा दूंगा। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेकर धोखे से बाली का वध किया था। तो बाली ने कहा, भैया तेरी और मेरी क्या लड़ाई थी, हम तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं। आपने जो पेड़ की ओट लेकर धोखे से मुझे मारा है, इसका बदला कब दोगे? तो श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं विष्णु यानी रामचंद्र खुद ही श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लूंगा, और उस समय मैं आपका ये बदला दूंगा। तो भैया अंत समय में श्री कृष्ण जी जंगल में, जब उनका पूरा खानदान नष्ट हो गया था दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, तो जंगल में एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रखकर सोए हुए थे। उस समय एक बालिया नाम के शिकारी ने, जो कि त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था और द्वापर में अपना बदला लेने के लिए जन्मा था, उस शिकारी ने जहर से भुजा हुआ तीर हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण जी के पैर में मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई और बाली का बदला पूरा हुआ। तो कहने का मतलब है, श्री राम और श्री कृष्ण जी ये दोनों स्वयं विष्णु जी ही थे, जो यहाँ पर अपने कर्म को भोगने के लिए आए थे। अब बताओ भाई और बहनों, इतिहास हमें शिक्षा दे रहा है, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते। आज कोई भी साधक है, भगत है, वो भक्ति किस लिए करता है? श्री राम की पूजा, श्री कृष्ण जी की पूजा, इनके मंदिरों में जाना, तप करना, पैदल यात्रा करना, व्रत करना क्यों करता है? अपने कर्म कटवाने के लिए, कि मेरे पाप कर्म हल्के हो जाएं, मेरे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो जाए, क्योंकि पुण्य के कारण सुख होता है और पाप कर्मों के कारण दुख होता है, संकट आते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे मुसलमान धर्म में हो, अपने पाप कर्म कटवाने के लिए तो भक्ति करता है, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा काम धंधा ठीक चले, अचानक से कोई अकाल मृत्यु ना हो, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। अन्यथा क्यों लोग अपने पैर तोड़ते हैं मंदिर और मस्जिदों में जाने के लिए? अब सोचिए भाई और बहनों, जो श्री राम और श्री कृष्ण जिसको आज 90% हिंदू समाज अपना भगवान मान के पूज रहा है, अरे जब वो श्री राम अपने कर्म नहीं काट पाए, त्रेता युग में बाली को धोखे से मारा था, अपना वो कर्म दंड भोगने के लिए, वो बदला देने के लिए उस कर्म का
श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी को खुद द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेना पड़ा और पैर में तीर लगवाकर वो कर्म दंड भोगना पड़ा। तो इन भगवानों की भक्ति से भला हम भक्तों के पाप कर्म कैसे कटेंगे, हमारे कर्म दंड कैसे कट सकते हैं जब ये अपने नहीं काट पाए। तो ये विचार करने की बात है भाई और बहनों। ये श्री राम, ये श्री कृष्ण, ये शैतान के द्वारा भेजे गए होते हैं, काल के द्वारा भेजे गए अवतार होते हैं, नबी होते हैं। और ये शैतान के द्वारा भेजा गया आधा अधूरा ज्ञान ही फैलाते हैं और इनकी भक्ति करने से कोई कर्मदंड जीव का नहीं कटता है। श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी, श्री विष्णु शतगुण ही श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण जी के रूप में जन्मा था, जो काल ब्रह्म का पुत्र है। यानी इस काल के शैतान के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये विष्णु जी ही श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में जन्मा था। जिस प्रकार नबी मोहम्मद जी को प्रेरित करके दुष्ट लोगों को ठीक करने के लिए लड़ाइयाँ करवाई, इसी प्रकार श्री विष्णु जी को प्रेरित करके कंस, केशी, चाणूर व हिरण्यकशिपु आदि आदि दुष्ट व्यक्तियों का अंत करवाया। और त्रेता युग में इसी शैतान ने प्रेरित करके रावण जैसे दुष्ट व्यक्तियों का वध करवाया, राक्षसों का, दुष्ट व्यक्तियों का वध करवाया। और उसके बाद वो जितने भी आदमी मारे गए थे राम रावण युद्ध में, वो सारा का सारा पाप ये शैतान, ये काल उसी आत्मा के सिर पे रख देता है। यानी श्री रामचंद्र जी के सिर पे रख दिए। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितने भी लोग मारे, वो सारा का सारा पाप श्री कृष्ण जी के सिर पे रख दिया गया। हजरत मोहम्मद जी के द्वारा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जितने भी व्यक्ति मारे गए, वो सारा का सारा पाप हजरत मोहम्मद के सिर पे रख दिया गया। और अंत में फिर इन आत्माओं को अपना कर्म भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सूअर भी बनना पड़ता है। और जैसे इन्होंने कर्म किए उनका दंड फिर इनको जहन्नुम में यानी नरक में भी भोगना पड़ता है। ये है इस शैतान यानी काल की आदि अधूरी इबादत का परिणाम, जो इनके अवतारों को भी भोगना पड़ता है। श्री विष्णु जी के कुल 9 तथा 24 अवतार काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के भेजे पृथ्वी पर जन्मे माने गए हैं। एक अवतार अभी पृथ्वी पर आना शेष है। इनमें मुख्य श्री राम व श्री कृष्ण जी को माना जाता है। यानी 9 अवतारों में, इन 24 अवतारों में मुख्य अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी को माना जाता है, जिनको भगवान मानकर पूरा हिंदू समाज शैतान की भक्ति कर रहा है। इन सब उपरोक्त काल के नबियों ने यानी अवतारों ने काल का साम्राज्य स्थापित किया। भाई काल के द्वारा भेजे गए हैं तो जाहिर सी बात है काल का ही आधा अधूरा ज्ञान प्रचार ये करते हैं। इन सब उपरोक्त काल के नबियों ने काल का साम्राज्य स्थापित किया है। रावण, कंस, केसी, चाणूर, शिशुपाल आदि को मारा जो जनता के लिए दुखदाई थे, जिस कारण से सब जनता इन्हीं श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण चंद्र को पूर्ण परमात्मा मानकर पूजने लगी। क्योंकि कुछ एक शक्तियां आम व्यक्तियों से अच्छी ये ऊपर से लेकर आते हैं और जन साधारण से अच्छे काम ये करते हैं, जिस कारण से आम लोगों में ये भगवान बन बैठते हैं, परमात्मा बन बैठते हैं, जिस कारण से पूरा समाज काल की साधना में लगा रहता है। ये पूर्ण परमात्मा कादिर अल्लाह नहीं है। ये जितने भी अवतार हैं जो काल के द्वारा भेजे जाते हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं होते, ये कादिर अल्लाह नहीं होते। यह काल ब्रह्म ज्योति निरंजन का फैलाया जाल है। लेकिन आम भगत समाज इनके उन कार्यों को देखकर, जैसे श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण को मार दिया गया, श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस को मार दिया गया, इन अद्भुत चमत्कारों को देखकर, शौर्य के काम को देखकर आम समाज इनको भगवान के समान मान बैठता है और इन्हीं की पूजा फिर आगे शुरू हो जाती है, जो कि काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र होता है। वो इसी प्रकार से अपने अज्ञान को फैलाता है। जब तक ऊपर बताए तीनों नामों यानी कुरान शरीफ की सूर अशूरा 42 आयत नंबर 2 वाले ऐन सीन काफ, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत कहे हैं, जब तक उनका जाप मुझ रामपाल दास से दीक्षा लेकर नहीं किया जाएगा,
तब तक जीव सतलोक वाली जन्नत यानी स्वर्ग में सदा नहीं रह सकता। तब तक भैया सातवें आसमान पर अपने ओरिजिनल खुदा इबादत कबीरा अल्लाह कबीर के लोक में नहीं जाया जा सकता। जैसे कर्म करोगे, जैसे दान पुण्य करोगे, जैसी इबादत करोगे, शैतान के ही अंडर में रहोगे। थोड़े बहुत दिन जन्नत में, फिर जहन्नुम में, क्योंकि पाप कर्म ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पाप कर्म के कारण फिर नरक भोगना पड़ता है। तो जन्नत भोगी, फिर जहन्नुम भोगा, फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर के शरीरों में माँ कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर एक मनुष्य जन्म मिलेगा। उस मनुष्य जन्म में ना जाने फिर से परमात्मा मिले ना मिले, ये कादिर अल्लाह बाखबर रूप में आया हो ना आया हो। फिर वही शैतान की साधना, अच्छे बुरे कर्म, फिर जन्नत में, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में, फिर एक मनुष्य जन्म। ये चक्कर इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु का चलता रहेगा जब तक सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करके, जब वो सच्चा खुदा स्वयं बाखबर बन के तत्वदर्शी संत बन के आता है, जब तक हम उनकी शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर बुरे कर्मों को त्याग कर भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार से शैतान के जन्म और मृत्यु वाली चक्की में पिसते रहेंगे। तब तक जीव सतलोक वाली जन्नत यानी स्वर्ग में सदा नहीं रह सकता। जन्म मृत्यु व अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट सदा बना रहेगा। नरक में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ऊपर मुसलमान धर्म की पूजा का वर्णन किया है, रोजा, जकात, नमाज, अजान यानी बंग मारना। इससे जन्नत के साथ बने पितरलोक में स्थान मिलता है। जन्म मृत्यु का चक्र भी सदा बना रहेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।